हेलो एवरीवन, कैसा का है सब मज़े में। अब हम आपका स्वागत कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है YSA योर स्टडी अड्डा। इस पर आप BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको IIT जैम जो MSc एंट्रेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर आपको IIT से या फिर IISc से आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी हो, ओके, उसके लिए जो एग्जाम है IIT जैम, उसके भी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन के लिए लेक्चर्स मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको PDF नोट्स हर चैप्टर के बाद में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स आने में पब्लिशिंग डेट से थोड़ा कुछ दिन का टाइम लग सकता है, बट आपको नोट्स हमेशा मिलने ही वाले। ओके, कुछ दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है, बट आने वाली वीडियोस में आपको पब्लिशिंग के साथ में बिल्कुल आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओके, नोट्स मिल जाएंगे आपको। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमारा जो चैप्टर अभी शुरू है वो था केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ओके, उसके अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले जो एलिमेंट्स है वो कैसे होते हैं, मतलब उन्हें कैसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आ रहे हैं, या फिर ट्रांजिशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, राइट, उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, नहीं होते हैं। ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर से पहले वो लेक्चर जरूर से देख लेना, सो दैट आपको ये लेक्चर और क्लियरली समझ में आए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज FTR, राइट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स लिखी हुई। ओके, तो बात करते हैं हम एटॉमिक नंबर 18 वाले जो हमारे एलिमेंट है। ओके, आर्गन की हम बात करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स आते कौन से हैं, राइट। इसमें आपके 10 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, वो कौन से एलिमेंट होते हैं आपके? फर्स्ट इज स्कैंडियम, ओके, एटॉमिक नंबर 21। उसके बाद में आएगा आपका टाइटेनियम, उसके बाद आएगा आपका वेनेडियम, ओके, फिर आपका आएगा क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद आयरन, ओके, उसके बाद में कोबाल्ट, उसके बाद में निकल, उसके बाद में कॉपर, और उसके बाद में जिंक। ये हो गए आपके 10 एलिमेंट्स। ओके, अब इन्हें आप ऐसे लर्न करने जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, आपकी हेल्प करने के लिए, राइट। सो आपके लिए लेकर आए हो एक नंबर से ट्रिक लेके आया हूँ मैं। बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये लेक्चर बहुत आपके लिए मजेदार होने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे दूँ? ले लो भाई, लिख के दे दिया। सॉरी, बोला था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। इसकी जो ट्रिक है इट्स वेरी इजी। देखो, साइंस टीचर, ये साइंस के टीचर कैसे होते हैं? क्रूएल होते हैं ना। क्रूएल होते हैं मतलब कोई उनमें हमारे लिए, हमारे प्रति कोई भी, क्या कहोगे, दया नहीं होती, दया भाव नहीं होता हमारे अंदर, राइट, उनके लिए, राइट, वो लोग हमारे लिए बिल्कुल दया नहीं करते हमारे ऊपर। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगी फीस कोई नहीं कुछ जाने। ओके, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये जो वर्ड्स है थोड़े फिट नहीं हो रहे, बट बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगी फीस कोई नहीं कुछ जाने। ओके, आपका साइंस टीचर आपसे फीस मांग रहा है, बहुत क्रूअल है वो, राइट। ट्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ आपसे वो फीस मांग रहा है, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ आपसे फीस मांग रहा है। ओके, पर कोई जब पूछता है फीस लाए हो, नहीं पता सर, घर वाले बताया नहीं, राइट। हम कई बार ऐसे बहाने देते हैं सर, नेक्स्ट डे, राइट। उस तरह से साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ओके, इस तरह से आप याद कर सकते हो पूरी सीरीज को। तो हम जैसे कि कह रहे थे, हम 18th एटॉमिक नंबर 18 वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है आर्गॉन। ओके, आप कहते हैं आर्गॉन, एल्गॉन, जो कहना है उनको। ओके, जब हम उसकी बात करते हैं तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो आर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, अब उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
थिंक हो गया होगा 2 4 6 ओके 6 10 8 18 ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास में टोटली फिल हो चुके हैं राइट। आर्गन के बाद की जो हमारे दो नेक्स्ट हमारे एलिमेंट्स है ओके, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम राइट। पोटेशियम के लिए हम अगर लिखने जाएंगे उसकी एटॉमिक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके, एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम का 20। तो अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें पोटेशियम की, तो हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ओके, देन क्या है 4s1 ओके। बट अगर आप अबो प्रिंसिपल से देखो तो यहाँ पर आना चाहिए था 3D में आपका ये इलेक्ट्रॉन है वो जाना चाहिए था राइट, 3D सबशेल के अंदर ये जाना चाहिए था, बट आया 4D में सॉरी 4s में। देखिए यहाँ पर जो n है ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो यहाँ पर आपका 3 है, तो 3 4 से पहले आना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ वो अभी देखेंगे। उसकी उसी की तरह से एक और आपके पास में कैल्शियम का अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 राइट। फिर भी यहाँ पर भी आपका 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, 3D स्ट्रक्चर में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं गया। सो द रीजन इज यहाँ पर जब आप n+l रूल के हिसाब से देखते हो ओके, n+l रूल के हिसाब से जो 4s की एनर्जी है दैट इज अब यहाँ पर अगर एनर्जी को देखा एक बार कंपेयर कर लो, आपने बता रहा हूँ फिर एनर्जी का ये n+l रूल कैसा होता है। n मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर ओके। n मतलब आपका कितना नंबर ऑफ ये सबशेल है ओके, तो आपका ये आ गया फोर्थ ऑर्बिटल है यहाँ पे आपका ओके, फोर्थ ऑर्बिटल आ गया। n इक्वल्स टू 4 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको नंबर ऑफ कितने कौन से नंबर ऑफ शेल पे है, मतलब किस नंबर पे वो शेल डिसाइड कर रहा है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है ओके। तो यहाँ पर आपका 4 आ गया ओके। जब आप बात करते हो फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर की ओके, एस में कितनी स्पेसेस होती है, आदि कि एक ऑर्बिटल होता है ओके। और अगर आप बात करते हो पी की तो उसमें 3 होते हैं, उसके बाद में डी की बात करो उसमें 5 होंगे, 1 2 3 4 5 ओके। और अगर बात करते हो एस पी डी और एफ तो छोड़ो, एस पी डी एफ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, फिर भी उसका काम नहीं एक्चुअली यहाँ पे, इसलिए हम एफ को नहीं ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जितना जरूरी है उतने ओके। तो डी में आपके लिए होता था। अब मेन चीज़ है आपके यहाँ पर एस के लिए, तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो 4s की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको उसकी एनर्जी n+1 रूल के हिसाब से आपका पे 5 मिल रहा है ओके। और अगर आप बात करते हो 3p की ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 और p देखिए p सबशेल की तरह s में इतना था, p में 3 था, मिल गया 6 राइट। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो जिसमें लोअर एनर्जी होगी उसमें पहले बनेगा राइट। दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पर आपकी इसकी एनर्जी लो आ रही है राइट, दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको पहले 4s में पुट कर रहे हैं ओके। जो 4s ऑर्बिटल में चला जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है 3D में ना जाते हुए सीधा 4s में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है दैट इज योर 4s ओके। अब जैसे ही हम जाते हैं एटॉमिक नंबर 21 पे, एटॉमिक नंबर 21 पे जिसका अभी हमने देखा कौन सा था एटॉमिक नंबर 21, वो था आपका स्कैंडियम ओके। स्कैंडियम में होगा आपका 21, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम तो पूरी तरह से वैसे ही सेम आएगा, हम इसको ऐसा लिख देते हो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में 3d1 अब आया 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ओके, अब आया 3D के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे ये फुलफिल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई स्कैंडियम आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ओके। दैट्स व्हाई दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब बात करते हैं स्कैंडियम के बाद की जितने भी आपके पास में, अभी हमने जो 10 एलिमेंट देखे थे राइट, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने नहीं, उसके हिसाब से सभी के सभी 10 जो एलिमेंट्स हैं। अब क्या हो रहा है, हमने स्कैंडियम का जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा एटॉमिक नंबर 21, वो था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 and 3d1 ओके। इस तरह से कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था।
उसके बाद में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, न्यू एलिमेंट्स जितने आएंगे, उसमें कॉन्सिक्वेंटली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे और सामने की तरफ में आप वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखते जाओगे, राइट। 3D में ये मोस्टली आपके इसमें हो जाएगी, राइट। 3D जब फुल्ली फिल्ड होगा तब भी वो आपके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं आएगा, राइट। फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी डी ऑर्बिटल वालों को हम वैसे भी ट्रांजिशन सीरीज में कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं बाकी के जो एलिमेंट्स है उसके लिए। अगर हम देखना चाहें कि पूरी सीरीज के लिए जितनी भी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ओके, या फिर आप कह सकते हैं 3D वाली जितनी सीरीज है आपकी, जिसमें जीरो और फुल्ली फिल्ड वाला 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला, अगर आप इसे छोड़ दो, एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो आपके फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अगर आप देखना, तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो, ओके, जनरल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4s1 और 2 और फिर 3d 1 to 10। यहाँ पे आर्गन तो लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आर्गन के बाद में जितने भी आने वाले हैं, यहाँ तक अगर आप देखो इतना जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के लिए आ रहा है, ओके। आर्गन की जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको आर्गन के हिसाब से लिख सकते हो। मतलब ये जो अपने अगर आपने आर्गन AR लिख दिया, उसका सिंबल लिख दिया एलिमेंट का और उसको ब्रैकेट में रख दिया, मतलब इसकी जगह आप कंसिडर कर रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन की, उसके सामने आप लिख रहे हो, क्योंकि आप इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से अच्छा इसे आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, ओके। ये आपका जनरल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अभी जो हम एक्सेप्शनल केसेस देखने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, उसमें से हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जिसमें आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा। जो हमने यहाँ पे देखिए, अभी जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था फॉर दिस ट्रांजिशन सीरीज, ओके, इसमें हमने क्या लिखा था, आर्गन लिखा था, ओके, आर्गन लिखा था। उसके बाद में लिखा था 4s1 और 2, और उसके बाद में लिखा था 3d 1 से लेकर 10 तक, राइट। कुछ इस तरह से हमने लिखा था, ओके। अब जैसे हम बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स, जैसे हमने स्कैंडियम लिया, स्कैंडियम हमने स्टार्ट किया था 21 से, उसके लिए हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख रहे हैं आर्गन की पूरी ये, ओके, आर्गन का टोटल हमने ये लिख लिया। उसके बाद में 4s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड था, उसके बाद में 3d1 आ गया था, राइट। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट 4s2 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आगे एलिमेंट्स आए भी तो पहले पूरी से डी में फिल होना चाहिए, राइट। 10 तक भी अगर फुल्ली फिल्ड हो रहा है तो यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपको 4s2 तो कम्प्लीटली फिल्ड ही रहना चाहिए, बट यहाँ पर हमने 1 भी लिखा है, 1 और 2 लिखा है, ओके। इसका यहाँ पर कैसे रोल आया, ये जो 1 यहाँ पर आया वो कैसे आया, और या फिर किस कंडीशन में आता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो एक्सेप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगी, दो एक्सेप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, बाकी जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने 10 एलिमेंट्स के आपको यहाँ दिख रहे होंगे अभी, I'll try to just put a photo here, okay, इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो 10 के 10 एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिल जाएंगे, राइट। तो अभी सबसे हमारा पहला जो एक्सेप्शन है दैट इज योर क्रोमियम, ओके, एंड आपका सेकंड वाला है कॉपर, ओके। क्रोमियम के लिए आप लिख रहे हो एटॉमिक नंबर 24, ये आपका एटॉमिक नंबर 29, ओके। अब इसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके, 3p6 देन 4s2, कितना हो गया 10 18 20, और यहाँ पे 3d4 होना चाहिए था, राइट। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली लिखते हो तो यहाँ पे 3d4 होना चाहिए, बट एक्चुअल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, यहाँ होगा 3d5। अब यहाँ 3d5 आ गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहाँ से निकला, ये 4s ऑर्बिटल से निकला, ओके। 4s ऑर्बिटल से निकल के 3d सबशेल में, 4s सबशेल से निकल के 3d सबशेल में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके गया, तो
ये 4 जो था वो हो गया 5, ये जो 2 था वो हो गया 1। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो भी हम नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, उसके बाद आपको बताऊंगा इसके पीछे का आखिर रीजन है क्या। अभी हम देख रहे हैं कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। ओके, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, यहाँ पे 9 आना चाहिए, 3d 9 आना चाहिए। देखते हैं फिर से हम काउंट करके देखते हैं। ये हो गया 10, ये हो गया आपका 18, सॉरी 10, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 20, हो गया आपका 29, राइट। तो टोटल आपका एडिशन भी 29 आ रहा है, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करेक्ट लिखी है। बट इसमें भी इस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको वैसे तो आप नॉर्मली अगर अबव प्लेसमेंट को फॉलो करो तो आप यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है 3D की जगह 3D 9 जो है वो बन जाएगा आपका 3D 10, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3D 1। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया तो 9 का हो गया 10 और 2 का हो गया 1, राइट। अब इन द केस ऑफ क्रोमियम क्या हो रहा है आपका 3D, अगर आप आपका ऑर्बिटल देखो, सबशेल देखो, आपका 3D जो सबशेल है, ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि इसमें 5 आपके पास में ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर, राइट। अब अगर डी ऑर्बिटल को अगर आप देखो तो पहले इसके अंदर कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके। और एस जो ऑर्बिटल था इसके साइड में, एस ऑर्बिटल था इसके साइड में, उसके अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4s2 था, 3d4 था यहाँ, ओके। 4s2 था फिर 3d4 था, ओके। पर एक्चुअल में यहाँ पर जब आपको हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जब मिलता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब होता है तब वो और भी ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, फुल्ली फील्ड, ओके। फुल्ली फील्ड जब आपका ऑर्बिटल होगा तब वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में हाफ फील्ड होगा, उसके बाद में फिर जो पार्शियली फील्ड है वो तो स्टेबल, उतना स्टेबल नहीं होते, पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड फिर हाफ फील्ड, ओके। उसके बाद में आपके पार्शियली फील्ड जो भी है वो इस तरह से। अगर आप यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, ओके, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ से गया और यहाँ क्लियर हो गया, दैट्स वाई यहाँ पर जैसे ही इसको हाफ फील्ड, मतलब ये ट्राई करेगा कि खुद ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी में रह सके, ओके। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसे मिल सकती है वो उसे अटेन करने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, वो हो गया हाफ फील्ड और उसको मिल गई अच्छी खासी स्टेबिलिटी। अब इन द केस ऑफ कॉपर, ओके, कॉपर के केस में क्या होगा, इसमें भी आपके पास में 4s ऑर्बिटल में 2 थे और आपका जो डी ऑर्बिटल था उसमें आपके पास में थे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फुल्ली फील्ड में जो आपको हाईएस्ट स्टेबिलिटी मिलेगी, ओके, हाईएस्ट स्टेबिलिटी उसको मिलेगी, तो ये ट्राई करेंगे कि इसे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वो ट्राई करेंगे कि इसे मिल जाए। इलेक्ट्रॉन उड़ा यहाँ से और चला गया, उड़ के चला गया, राइट। सो इस तरह से यहाँ पे इसने अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर ली, दैट्स वाई यहाँ पर कॉपर और आपको क्रोमियम दोनों के लिए जो है स्पेशल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो आपको एक्सेप्शंस ये 2 ध्यान में रखने हैं, ठीक। ज़्यादा अगर आप इसे 2-3 बार भी प्रैक्टिस कर लो तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करके देखिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो आपको लिखते बराबर ये ध्यान में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करने वाला है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम देख रहे हैं आयोनिक, ओके, एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक या आयोनिक रेडियस वो कैसे कैसे वैरी करता है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के अंदर, ओके। तो सबसे पहली बात कि एटॉमिक और आयोनिक रेडियस अगर आप डिफाइन करना चाहो तो एटॉमिक रेडियस को आप कैसे डिफाइन करोगे, जो आपका न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका, ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह लो, तो उसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा, राइट, लेट्स से दिस इज योर न्यूक्लियस एंड अगर ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपके न्यूक्लियस और
इस एटम इस इलेक्ट्रॉन के बीच का, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का। सो दिस इज योर एटॉमिक रेडियस। ओके, आयंस की बात करें तो आयंस में भी जो आपका सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, आयंस में क्या आपका हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, राइट। तो उस केस में जो भी आपका एक्सटर्नल जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा वो, इस केस में हम एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टीज जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों के लिए सेम ही रहने वाली, मतलब किस उसकी जो ट्रेंड्स कहते हो आप, मतलब कितना बढ़ेगा, किस केस में बढ़ेगा, किस केस में कम होगा, तो वो दोनों के लिए भी सेम ही रहेगा, आप बात करो चाहे एटॉमिक रेडियस की या फिर आयनिक रेडियस की। ओके, तो हम जैसे कि आप टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक और आयनिक रेडियस का। एक बात आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की इसमें याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है और आउटर मोस्ट जो आपका सेक्शन है वो होगा आपका 4s वाला। भले ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इसके बाद में 4s के बाद में 3d लिख रहे हो, राइट, 4s के बाद में आप 3d लिख रहे हो, पर फिर भी आपका जो आउटर मोस्ट सेक्शन होने वाला है वो आपका 4s ही रहने वाला है। दिस इज योर आउटर मोस्ट सेक्शन। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा, सॉरी आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप बात करते हो पूरी जो सीरीज अगर आप ले रहे हो, ओके, तो स्कैंडियम से लेके एटॉमिक नंबर 21 से लेके आपको क्रोमियम तक, स्कैंडियम टू क्रोमियम आपका एक ग्रुप हो जाएगा समझिए, फिर क्रोमियम टू कॉपर आपका एक ग्रुप हो जाएगा, और फिर जिंक वाला एक अलग सा फंडा यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, अपने इसको 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि प्रॉपर्टीज हल्की सी वैरी कर रही है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक, राइट, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर, फिर अगर आप क्रोमियम तक जाओ, राइट, एटॉमिक नंबर 24, राइट, अगर आप स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जा रहे हो तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्या लिखूंगा, न्यूक्लियर चार्ज increases as you go from left to right, that is from chromium to, sorry, from scandium to chromium, scandium to chromium। ये सिर्फ स्कैंडियम टू क्रोमियम इतने अब आपके जो एलिमेंट्स है, राइट, 4 एलिमेंट्स है आपके, उसके लिए आपने सिर्फ इतना करना, राइट। ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो उसके लिए वैलिड रहने वाला है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास में न्यूक्लियस है और नंबर ऑफ यहाँ पर ऑर्बिटल्स है, राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। आप सिर्फ पीरियड में इंक्रीज कर रहे हैं, पीरियड आपका सेम रह रहा है और आपका जो ग्रुप है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन योर वैलेंस शेल वो इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आपके जो ऑर्बिट्स है वो कॉमन रहेंगे, उतने ही रहेंगे, राइट। फोर्थ सीरीज मतलब फोर्थ पीरियड में आता है आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मतलब आपके पास कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स रहेंगे। ओके, अब अगर आप स्कैंडियम की बात करते हो तो हो सकता है उसमें फर्स्ट कितना, अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, ओके, तो 2 2 4 8 एंड हियर इज योर 18, इसके बाद में 4s2, इसके बाद में कितना होगा 20 और 3d1, ठीक है। डी शेल आपके पास में आउटर इसमें कितना आ रहा है, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें आपके पास में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, राइट, आपके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट इसमें, अगर आप स्कैंडियम की बात करें, ओके। तो इसका मतलब क्या, जैसे जैसे आपका जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आउटर मोस्ट शेल के अंदर है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाले, राइट, आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ेंगे, बट आपके पास में न्यूक्लियस उतने नहीं, मतलब इतनी ही जगह में आपके पास में न्यूक्लियस एक है, ओके, उसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इंक्लूड होंगे, बट जो नंबर ऑफ पीरियड्स है या फिर जो नंबर ऑफ आपके पास में ऑर्बिटल्स है वो सेम रह रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स और आपके प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट,
अगर आप मैग्नेट की तरह अगर चीज़ को कंसिडर करो, एक छोटा मैग्नेट है और एक आपके पास में छोटा मेटालिक एक पीस है, एक छोटा सा मैग्नेट है, एक छोटा सा मेटालिक पीस है, राइट। अगर आप उसका साइज बढ़ा रहे हो, साइज उतना ही है बट उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहे हो, राइट, तो क्या होगा, उसकी अगर मैग्नेटिक पावर बढ़ा रहे हो तो ये और ज़्यादा एक दूसरे को खींचेंगे, साइज भले ही सेम हो, ओके। अगर आप उसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ा रहे हो तो और जोर से उसको एक दूसरे को खींचेंगे, ओके। तो उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो बढ़ रहे हैं बट जगह जो है वो उतनी ही रह रही है। तो ये जो है वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक जो रेडियस है, एटम थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो जिस तरह से अगर आप स्कैंडियम टू क्रोमियम जाते हैं, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो इसका जो साइज है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अप्लाई होगा, राइट। तो उस तरह से आपको पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन दिखेगा, उस वजह से थोड़ा श्रिंक होगा, श्रिंक होगा मतलब थोड़ा सा छोटा होता जाएगा, राइट। आपका जो एटम है वो थोड़ा छोटा होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्कैंडियम टू क्रोमियम जा रहे हो, ओके। देयरफॉर due to increase in nuclear charge, therefore due to increase in nuclear charge, the atom shrinks, okay, but shrinks कह सकते हैं या फिर the atomic size decreases, okay, but the decrease in atomic size, फिर atomic radius is not as small, फिर as big, जो increase sorry जो decrease हो रहा है, right, the decrease in atomic radius is not as much as in p block elements. p block elements, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स उसमें भी आपको कुछ ऐसे देखने मिलता है कि जिस तरह जैसे आप ग्रुप बढ़ा रहे हो, राइट, ग्रुप में आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, आपका पीरियड सेम ही रहता है बट उसमें क्या हो रहा है, आपका जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है, ओके। उसमें भी सेम ही चीज होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ रहा है, दैट्स वाई जो आपका एटम का साइज है वो कम हो रहा है। बट इसमें एक चीज ये है कि आपको जो शील्डिंग इफेक्ट है इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट माना क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में 4 ऑर्बिटल्स हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको क्या हो रहा है, जो बाकी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ओके। और ये यहाँ पे पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से शील्ड कर रहे हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों से, बचा रहे हैं जो आपका न्यूक्लियस है उसके पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने से, राइट। बाहर रहेगा, बाहर का जो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, उसे सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज का जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा क्योंकि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके उसके ऊपर अपोजिट चार्ज अप्लाई करेंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके, और न्यूक्लियर चार्ज को वहां तक पहुंचने से थोड़ा रोकेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, अगर जैसे जैसे आप बाहर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन से बढ़ता जाएगा, राइट। इसमें उतना नहीं बढ़ेगा, स्कैंडियम टू क्रोमियम में उतना ज्यादा नहीं होगा शील्डिंग इफेक्ट, दैट्स वाई जो है इतना ज्यादा भी जो डिक्रीज होता है साइज में, आपको उतना ज्यादा डिक्रीज नहीं देखने मिलेगा जितना कि आपको पी ब्लॉक में देखने के लिए मिलता है, ओके। अब ये बात होगी आपके स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक। अब बात करते हैं क्रोमियम टू कॉपर, ओके, क्रोमियम से लेकर कॉपर तक। क्रोमियम से लेकर कॉपर तक क्या होता है, सेम फंडा होता है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ओके। क्रोमियम से लेकर कॉपर तक के आपका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, क्रोमियम से लेके कॉपर तक के आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि आपके पास में बाहर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, राइट। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो उसमें जो डिक्रीज होना चाहिए था साइज में थोड़ा कम हो रहा है, कम डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इसमें डिक्रीज आपको थोड़ा कम देखने के मिलेगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड पॉइंट में क्या क्या लिख रहे हैं हम, एक्चुअली बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ। द डिक्रीज in atomic radius is very small since the nuclear charge since the shielding effect is stronger in chromium to copper, okay, for chromium to okay 24 से लेकर 29 एटॉमिक नंबर तक के, इसमें आपको थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट जो है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग देखने के मिलेगा। दैट्स व्हाई जो डिक्रीज होगा थोड़ा और कम होगा इन द सेंस पी ब्लॉक एलिमेंट से तो कम हो रहा था आपके जो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, और इससे भी जो मतलब उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा एटॉमिक रेडियस में, ओके, बिल्कुल ना के बराबर आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट बहुत ही कम इसमें डिक्रीज होता है। और भैया जिंक में अगर आप जाओगे एटॉमिक नंबर 30 पे, जिंक में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भैया आपका फुल्ली आपका जो डी सबशेल है वो फिल हो जा रहा है, राइट। तो सबसे मैक्सिमम आपका शील्डिंग इफेक्ट होने वाला है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर आप जैसे ही जिंक को कंसीडर कर लोगे, शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा, और इसमें तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही मतलब इतना कम आपको डिक्रीज मिलेगा कि आप ये भी कह सकते हो कि पूरा नेग्लिजिबल रहने वाला है। द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट दिख सकता है आपको। दैट्स वाई इसमें आपको उतना भी डिक्रीज नहीं दिखेगा इन द एटॉमिक रेडियस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। अगर समझ रहा है मेरा समझाना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपके शेयर से, लाइक से और सब्सक्रिप्शन रेट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, थैंक यू।